जेवलिन का सिकंदर आया, इसने देखा और फतह कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम का नेजा तमाम रिकॉर्ड्स को चीरते हुए सबसे आगे निकल गया। मिसाइल की रफ्तार जैसे जेवलिन ने जीत के हदफ को कामयाबी से हिट किया, पाकिस्तान को पहला इंफरादी और 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया। अरशद नदीम की पहले राउंड में पहली थ्रो जाया हुई, लेकिन स्टार एथलीट ने हिम्मत न हारी। दूसरी थ्रो ओलंपिक्स के रिकॉर्ड साज 92.97 मीटर दूर फेंक दी। दूसरे राउंड की आखिरी थ्रो 91.79 मीटर रही। इवेंट में कोई दूसरा एथलीट 90 के हिंसे को छू ना सका। जीत पर अरशद नदीम का सर अल्लाह के हुजूर झुक गया। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। सब हिलाली परचम को मेगा इवेंट में सब परचमों से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम के हाथों कई रिकॉर्ड्स पाश। गोल्डन आर्म ने ओलंपिक्स की तारीख का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला। अरशद नदीम की ओलंपिक्स जेवलिन के फाइनल में हैरान कुन कारकर्दगी, 90 मीटर से ज्यादा की 2 थ्रो करके तारीख में अपना नाम दर्ज करवा लिया। नॉर्वे के एथलीट का 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी ब्रेक। एंड्रियास ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में 90.57 मीटर थ्रो का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। गोल्ड मेडल जीतने पर गोल्डन बॉय की आंखों से आंसू छलक पड़े। कौमी परचम में लिपटे अरशद नदीम बड़ी कामयाबी पर जज्बात को काबू में ना रख सके। साबिक चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम शाही से गले लगकर रो पड़े। वीडियो ने कौमी जज्बे से सरशार आवाम को भी रुला दिया। आज मेरा दिन था। कौमी हीरो अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी से निहाल, कहा रिधम में था और पुरुम्मीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। मुझे यकीन था कि फाइनल में कुछ कर जाऊंगा। इस बार 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। अरशद नदीम ने मेडल को कौम के लिए आज़ादी का तोहफा करार दे दिया। पेरिस में अरशद नदीम गोल्ड मेडल वसूल करने के लिए तकरीब में पहुंच गए। क्रिकेट के बाद जेवलिन के मैदान में रिवायती हरीफों का टाकरा। अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को एक मौका भी न दिया। तारीख साज थ्रो से मुखालफिन की सफों में खलबली। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर से आगे ना बढ़ सके। बाकी 5 बारियां भी फाउल करार पाई। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर, माओ ने दिलों के मेडल्स जीत लिए। नीरज की वालिदा ने अरशद नदीम को भी अपना बेटा करार दे दिया। अरशद नदीम की मां को लगते जगर पर फख्र, कहा जीत आफतों के दौर में चैन की घड़ी है। सर फख्र से बुलंद हो गए। भारतीय अवाम भी पाकिस्तानी चैंपियन के फैंस। हिंदुस्तानी मीडिया पर अरशद नदीम के चर्चे। भारतीय यूट्यूबर ने कौमी हीरो की तारीफों के लिए दिल खोल दिया। कराची से खैबर तक अवाम अरशद नदीम के दीवाने। कौमी हीरो के घर भी जश्न का समा। शायकीन ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हुकूमती सतह पर नौजवान खिलाड़ियों की सरपरस्ती और पजीराई होनी चाहिए। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल की हुकूमती ऐवानों में भी चमक। गोल्डन बॉय अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजने की करारदाद मंजूर। तमाम जमातों का डेस्क बजाकर अरशद नदीम को शानदार खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हमारे नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक ने सदर मुमलिकत से अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश भी की। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले अरशद नदीम ने कौम को खूबसूरत तोहफा देकर सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का भी कौमी हीरो को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। अरशद नदीम पर इनामात की मूसलाधार बारिश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खजाने का मुंह खोल दिया। कौमी एथलीट के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगा। सिंध हुकूमत भी पीछे ना रही। अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम के दिल जीत लिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का 5 लाख रुपए का ऐलान। गुलकार अली जफर भी ओलंपियन अरशद नदीम को 10 लाख रुपए देंगे।
गोल्डन बॉय को गोल्ड मेडल मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म समेत हुकूमती शख्सियात की मुबारकबाद। चारों गवर्नर्स वज़ीर आला का भी तहनीती पैगाम। वज़ीर आज़म ने मेगा इवेंट का बड़ा मुकाबला बराह रास्त देखा। कहा शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आपका ओलंपिक्स के आलमी स्टेज पर चमकना पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की भी मुबारकबाद। अरशद नदीम की जीत, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। अवामी नुमाइंदों में कौमी स्टार की जीत के चर्चे। अरकान पार्लियामेंट ने कहा बगैर किसी सहूलत के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। हमारे नौजवान दीगर खेलों में भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। वेल डन अरशद नदीम। अफवाज पाकिस्तान की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी उनकी लगन का सबूत है। शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए मशले राह है। अरशद नदीम की फतह पाकिस्तानी टैलेंट और आज़म का एक शानदार सबूत है। सोशल मीडिया के उफक पर भी अरशद नदीम का सितारा जगमगा उठा। स्टार एथलीट के फॉलोअर्स की तादाद में धड़ाधड़ इजाफा। चंद घंटों में हजारों नहीं लाखों फैंस बन गए। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 1,44,000 से बढ़कर 5 लाख से तजावुज कर गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें ऐसी दी जैसे टॉफियां हों। बिलावल ने अदलिया को सियासी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा एक इदारा पार्लियामेंट है और जो बार बार मुदाखलत कर रहा है। अरशद नदीम की तरह हमारी अदलिया ने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। जो इंसाफ PTI ने मांगा ही नहीं वो भी दे दिया। बल्ले का निशान छीनकर एक मरी हुई जमात को जिंदा किया गया। हमारी अदालतें डैम भी बनाती हैं और समोसे टमाटर की कीमतें भी तय करती हैं। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बिलावल का फौरी जवाब, बोले क्या मैंने उनसे बल्ला छीना था? क्या मैंने कहा था पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया है। अटॉर्नी जनरल को कुछ पता ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। दौरान समाज सेक्रेटरी काबीना की जानिब से वजीर आजम को साहब कहने पर बरहम। रिमार्क्स दिए गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वजीर आजम साहब नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी रोक दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने के नोटिफिकेशन पर भी अमल दरामद रोक दिया। हुकूमत जमात इस्लामी का धरना खत्म करवाने में कामयाब। 1 माह के अंदर बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी पर इत्तफाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुआहदा किया है। मुआहदे की 5 शिकों पर दस्तखत किए गए। किसी एक भी मुतालबे पर अमल दरामद ना हुआ तो जिद्दोजहद दोबारा शुरू करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की भी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली महंगी होने पर अनोखी मंतिक। कहते हैं कल बिजली महंगी नहीं सस्ती हुई, कीमत बढ़ी नहीं बल्कि 77 पैसे कम हुई है। कुछ अनासिर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा करके आवाम को गलत तासुर दिया जा रहा है। बिजली के भारी बिल्स से मुकम्मल रिलीफ। सिंध हुकूमत की खुशखबरी, सूबाई हुकूमत की 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का प्लान पर काम शुरू। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का मुस्तकिल लोगों में सोलर पैनल्स मुफ्त फराहम करने का फैसला। कहते हैं 100-300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को जल्द रिलीफ मिलेगा। महंगाई के आसेब से जान छुड़ाना मुश्किल। हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली कमी के बाद फिर इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 23 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। प्याज की कीमत में 32% से ज्यादा इजाफा। अंडे 4% महंगे। लहसुन 3.32। LPG 1.73% महंगी हुई। दाल माश, दाल मूंग और आलू भी महंगे हो गए।
मौलाना और पीटीआई एक्सप्रेस मुज़ाकरात के ट्रैक पर आ गई। फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की तस्दीक। 365 न्यूज़ के पीटीआई से मुतालिक मुज़ाकरात के सवाल पर सरबराह जेयूआई ने कहा, पीटीआई ने मुज़ाकरात हर वक्त चल रहे होते हैं, हम सबको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, मसाइल का हल निकालने के लिए हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। पार्लियामेंट का इख्तियार अदलिया ने ले लिया, सियासी फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। कमर जमान कायरा की 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में इदारा जाती तनाव अरसा दराज से है, सियासी जमातों को आपस में मिल बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरव्यू किया, जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया वो भी दे दिया। पीटीआई ऑपोजिशन को एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर डराती थी। आईपीपीस के मुआहदे उस वक्त की जरूरत थे, अब हालात बदल चुके। ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जदीद तरीके अपनाकर ज़रे शोबे को मज़ीद तरक्की दी जा सकती है। पाकिस्तान में हर शोबे में बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। वफाक और सिंध के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, इमाम मस्जिद नबी का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। इससे पहले डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की पार्लियामेंट हाउस आमद। कौमी असम्बली इजलास का आगाज मस्जिद नबी की इमाम की तिलावत से हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। फैसल मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए आईसीसी मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। श्रीलंका के रंजन मदुगाले आईसीसी मैच रेफरी मुकर्रर। पहले टेस्ट में इंग्लैंड के रिचर्ड कीटलबोरो और जनूबी अफ्रीका के एड्रियन होल्डस्टॉक ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। और चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन, यौम आज़ादी करीब आते ही जगह जगह स्टॉल सज गए। कौमी परचमों की बहार। पीआईए का 14 अगस्त तक अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर 14% रियायत देने का ऐलान।